न्याय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल ख़ास तौर पे वो लोग जो बिहाइंड द बार्स हैं, असीर रहनुमा है, उनकी जानिब से बार बार ख़त लिख के मुतनब्बे किया जा रहा है कि भाई नेगोशिएशंस का जो रास्ता है वो इस्तेमाल किया जाए। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से पूछा गया, वो कहते हैं कि मफामत ही बेहतर रास्ता है। ज़ाहिर है मज़ामत होती है बट अल्टीमेटली मफामत होती है, क्रॉस द टेबल बैठ के मामलात को हल करें। तो क्या ये पेशकश मुस्तरद कर दी गई है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई वाज़ेह डिवाइड है? कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं निकला जाए और कुछ चाहते हैं कि नहीं बातचीत के जरिए से मामलात को हल किया जाए। तो कोई वाज़ेह तफरीक है? देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके अंदर डिफरेंट सोच के लोग होते हैं, किसी की आइडियोलॉजी किसी से फर्क होती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक आइडियोलॉजी है जो हम सबको कनेक्ट करती है, जो हम सब का फेस है, वो आइडियोलॉजी है जो इमरान खान साहब ने हमें दी है। और आपने उनकी कल की ट्वीट पढ़ ली होगी। वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह पार्टी को लेके आगे चलना चाहते हैं, क्या लाएअमल है, उससे क्लियर है। मुज़ाकरात तो एक देखिए साइड पे चीज चलती है, लेकिन मुज़ाकरात क्या मुज़ाकरात करें? आपको गवर्नमेंट की क्या सीरियसनेस नजर आ रही है मुज़ाकरात में? या जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी क्या सीरियसनेस नजर आ रही है? आपने मुलाकातें बंद की हैं, फैमिली को मिलने नहीं देते, आपने सॉलिटरी कंफाइनमेंट की है, बेसिक फैसिलिटी से डिप्राइव किया है, मियाँ बीवी को मिलने नहीं दे रहे, और क्या आपकी अपनी हरकतें ही बता रही हैं कि आप जुल्म करना चाहते हैं, आप आइन को पामाल करना चाहते हैं, कानून को पामाल करना चाहते हैं, लेकिन न्याय बुनियादी साहब, एक हकूक का ऐसे आप वक्त त्याग में जब करते हैं। तंजीम साजी का फुकदान है, पंजाब के अंदर लोग उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड नहीं है, केपी के अंदर गवर्नमेंट खुद एक ऐसे दहाने पर खड़ी हुई है कि अभी नंबर गेम वहां पे जोड़ तोड़ उरूज पर है, ऐसे में कोई भी एहतजाज इफेक्टिव हो सकता है सर? देखिए, पहली बात बता दूं, केपी में कोई ऐसी नंबर गेम ऐसे वैसे नहीं है, ये सिर्फ चाहे मगोइयां हैं, खबर फैलाई जाती है इस तरह की। नंबर्स पूरे हैं, ऑलमोस्ट 95% मेजोरिटी है वहां पे हमारे पास। तो मुझे केपी में कुछ ऐसा नजर नहीं आता। जहां तक पंजाब की बात है, नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सारी तंजीमें एग्जिस्ट करती है। मैं आपको अभी भी बताता हूँ, अगर ये कहा जाता है पंजाब में लोग नहीं निकलते, तो इसमें बहुत बड़ा जो इसमें रोल होता है वो इस हुकूमत वक्त का है उसके अंदर। देखें, आप लोग एहतजाज करते हैं, लोग बाहर आके अपने फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज करते हैं, बोलते हैं, डिसेंट को प्रेजेंट करते हैं ऐसी जगहों पे जहां पे कोई थोड़ी बहुत जमहूरियत हो। यहाँ पे जमहूरियत तो है नहीं, यहाँ पे तो फस्तायत है, कोई बुनियादी हकूक तो सस्पेंडेड है। जो अगर कोई एक शख्स निकलता है बाहर, लोगों को इकट्ठा करना चाहता है, तो होता क्या है, उसके घर पे छापा मारा जाता है, उसकी बहनों को उठाया जाता है, माओ को उठाया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। तो यहाँ पे तो राय जी फस्तायत है। रोज पंजाब में मैं सुनता हूँ, आज इतने इनकाउंटर हो गए, इतने लोग, सीसीडी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हम तो एक इनकाउंटर स्टेट बन गए हैं पंजाब के सर, अंदर। आपके यहाँ इस पे कौन आर्गुमेंट सा को ले लें कानून है? तो लोग तो फिर डरे हुए हैं ना। आपको लगता है लोग इस सिचुएशन में सड़कों पे होंगे, आपके साथ प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, एहतजाज कर रहे होंगे देखिए, एक ऐसे वक्त ऐसी में जब जब 9 सिचुएशन होती है, मई मैं आपको बता देखा रहा है लोगों ने, 26 नवंबर देखा है, तो क्या लोग निकलेंगे? हूँ, ऐसी सिचुएशन जब होती है, जब हुकूमत के हथकंडे जो होते हैं वो फस्तायत से भरे हुए होते हैं, तो उसमें आपको प्रोटेक्ट क्या करता है? आपको प्रोटेक्ट करती है जमहूरियत। जमहूरियत में कौन सा आपको पिलर प्रोटेक्ट करता है स्टेट का? वो है जुडिशरी। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो तो आप हर तरह का फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 26वीं आईनी तरमीम का शाखसाना ये है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द स्टेट की एक्सटेंशन बन गई है। अब एक ही ऑप्शन रह गई है, आप एहतजाज करें। अब उसमें इस अवाम, मुल्क की अवाम ने हिस्सा डालना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स, लीडर्स, सब ने हिस्सा डालना है। अभी अवाम का अपना देखें, अपनी तकदीर का फैसला खुद करना है। हमने हर तरह की, आप ये कहते मुज़ाकरात नहीं करते, किए मुज़ाकरात, लेकिन इनकी नॉन सीरियसनेस है जिसकी वजह से लास्ट ऑप्शन यही साहब हमारे पास रह गई है कि हम इनके खिलाफ एहतजाज करें। वो हम करेंगे, ये जुल्म करें, लेकिन एहतजाज रुकेगा नहीं। खान साहब का पैगाम होगा तो बिल्कुल एहतजाज होगा। अच्छा न्याय साहब, क्या बानी पीटीआई या उनकी फैमिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से बहुत फेडअप हो गए हैं कि अब खान साहब के बेटों को भी मैदान में आना पड़ रहा है? देखें, किसी भी फैमिली मेंबर का, खासकर जब आपका इमीडिएट रिलेटिव होता है, आपकी बहन हो, आपकी वाइफ हो, या आपके बच्चे हो, उनका बिल्कुल पूरा, उनकी एक तो देखें उनका राइट होता है, अगर किसी पे मुश्किल वक्त आता है तो उसके साथ खड़े होना। अगर उनके, बल्कि उनके पहले बीवी जो है अभी वो जेल में है, उन्होंने भी उनकी रिहाई के लिए बड़ा एहतजाज किया, बिल्कुल सड़कों पे आई। उनकी बहनें आपको ऑलरेडी नजर आ रही हैं, बट उनके बेटे भी आना चाह रहे हैं। तो इसका पार्टी की तंजीम से कुछ लेना देना नहीं है। वो नहीं, पार्टी की इससे पॉलिसी पहले से लेना कासिम और देना सलमान ने नहीं एक इंटरव्यू दिया था और उसके अंदर भी इस बात का इजहार किया था कि उस तरीके से इफेक्टिवली
रोल प्ले नहीं किया लोगों ने उनके जाहिर नहीं, फादर ये तो की देखिए, रिलीज के लिए। मैं ये चीज तो आई एडमिट, ये चीज मैं मानता हूँ। हम्म। हमारी तरफ से बिल्कुल कुछ गलतियां कुताहियां हुई होंगी, लीडरशिप वैक्यूम भी एग्जिस्ट करता है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सारा कसूर हमारी लीडरशिप का, इन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत कुछ किया है, गोलियां भी खाई हैं, वर्कर्स ने भी गोलियां खाई है, 50-50 एफआईआर काटी हैं, 60-60 एफआईआर कटी हुई हैं। कोई एक दिन पिंडी में होता है, कोई अगले दिन सरगोदा, कोई फैसलाबाद, कोई मुल्तान, रोज किसी ना पे पर्चा हो रहा है। सब कोई बेल करा रहा है, पूरा पूरा प्रोसिक्यूट कर रही है स्टेट, लीडरशिप से लेके वर्कर्स से सबको। यहाँ देखें कौन सी इस रियासत में ये होता है, लोग पीसफुल एहतजाज करें और गोलियां चले, उसमें 26 लोगों को मार दिया जाए। और 26 नवंबर का मैं आप बता रहा हूँ, जलियांवाला बाग रिपीट होता है। गोरा तो चला गया, काला अंग्रेज हम पे मुसल्लत है, वो गोलियां मारता है शूट एट साइट ऑर्डर करके विदाउट वार्निंग। और दूसरी तरफ कोई गोली नहीं चली, किसी का कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ लोग मरे, कोई एहतसाब नहीं है, कोई सर अकाउंटेबिलिटी व्हाट नहीं है। डिफरेंस आर यू गोइंग टू क्रिएट? अब सब कुछ के बाद अब जब निकलेंगे तो ऐसा क्या फर्क डालेंगे? क्या देखिए डायनामिक्स डिफरेंस मैं मुख्तलिफ आपको होंगे बताऊं, दायरा कार मैं का? आपको देखो, मैं आपको बताऊं डिफरेंस सिर्फ मैंने नहीं करना डिफरेंस, ठीक है, या मेरी खाली लीडरशिप ने नहीं करना। एक चीज तो क्लियर है, इस मुल्क की अवाम ने वोट इमरान खान को दिया, 2/3 मेजोरिटी दी जो इन्होंने फॉर्म 47 से छीन ली। अवाम इस मुल्क की इमरान खान के साथ है। अगर इस मुल्क की अवाम जो है वो चाहती है इस मुल्क की तकदीर बदले, हकीकी जमहूरी लीडर हो, यहाँ पे सिविलियन सुप्रीमेसी हो, जमहूरियत बहाल हो, बुनियादी हुकूक बहाल हो, रूल ऑफ लॉ बहाल हो, और उनका लीडर जो जेल में है वो बाहर है, अब वो फ्री हो, वो इस फस्ताई निजाम का खात्मा हो, तो मेरे ख्याल से अवाम को निकलना पड़ेगा। हम अपील भी करेंगे, मोबिलाइज भी करेंगे, और पहले से जो कोशिश की थी उससे ज्यादा एफर्ट करेंगे। बट उनके सर अगर बच्चे आ जाते, ये जाहिर बात तहरीक है। अगर अब महंगाई पे हो, आम आदमी के इश्यूज के ऊपर हो, कॉमनर के प्रॉब्लम्स पे हो तो शायद लोग निकलेंगे, लेकिन उनको पता है कि एजेंडा तो एक ही है, वन पॉइंट देखिए एजेंडा, दैट देखिए इज टू रिलीज बानी देखिए, मैं पीटीआई। आपको बात बताऊं, ये मैं पहले भी सुन रहा था, कुछ कोई भाई मुस्लिम लीग नवाज के कुछ जो वो थे, लीडर थे, वो बोल रहे थे कि जी महंगाई पे निकले, कोई एजेंडा हो। मेरी नजर में किसी भी जमहूरियत में, किसी भी रियासत में जो सबसे मेन एजेंडा होता है वो रूल ऑफ लॉ होता है। रूल ऑफ लॉ के लिए अवाम अच्छा, निकलती है आपने सबसे लगता है पहले, ये चीजें सार्कास्टिक वे में कहा बाद। है कि मुस्लिम लीग नवाज के लीडर थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, हुजूर एनालिस्ट थे, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब अच्छा की बात सॉरी, शायद मुझे आप कर लगा रहे शायद कि मुस्लिम लीग नवाज के इस तरह। बहुत बहुत शुक्रिया अबूज़र सलमान न्याजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, एंड दे हैव गॉट ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज़ टू प्रोटेस्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी, सड़कों पे होगी। अब कितना इफेक्टिव होता है, क्या डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, एक अपार्ट शोबिस की अदाकारा मॉडल की लाश बरामद हुई, इसके पीछे की हकीकत क्या है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस बात करें।